राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तब भी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्व जो दसवीं तिथि आती है, जो 11 से एक दिन पहले होती है, अर्थात एकादशी से एक दिन जो पहले की तिथि होती है, उसमें आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत एक नहीं, दो नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एक दिन तो एकादशी होती है जिस दिन व्रत रखते हैं, उससे पहले दसवीं तिथि होती है जिस दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी तिथि होती है जिसमें हमको व्रत का पारायण करना चाहिए, उसमें भी हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि आखिर द्वादशी पर व्रत का पारायण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन आज की वीडियो है कि एकादशी से एक दिन पूर्व दसवीं तिथि को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन नियमों का पालन करना है। क्योंकि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करोगे। और संपूर्णतः पूरी तरीके से विधि विधान से, शास्त्र अनुसार पूजा अर्चना वंदना करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, दसवीं तिथि पे हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। नंबर एक, जिस दिन दसवीं तिथि है अर्थात एकादशी से एक दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, उस दिन आपको सूर्य अस्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाए, चाहे वो 6 बजे हो चाहे वो 7 बजे हो, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। मेक श्योर कि आपको जो भी भोजन ग्रहण करना है वो सूर्य अस्त होने से पहले ही करना है। सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन त्याग देना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। दूसरी और बहुत जरूरी बात, आपको दसवीं तिथि को एक ही समय पे भोजन करना होता है। चाहे तो आप दोपहर को 12 बजे भी वो टाइम नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप सूर्यास्त होने से पूर्व वो टाइम ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपको दसवीं तिथि की रात्रि को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना है। एक समय भोजन का दसवीं तिथि पे संकल्प आपको लेना चाहिए। नंबर तीसरी और बहुत आवश्यक बात, दसवीं तिथि से ही आपको लहसुन प्याज त्याग देनी चाहिए। अर्थात क्योंकि लहसुन प्याज के जो गुण होते हैं वो मैं गुण ही बोल रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में इसको अमृत की संज्ञा दी गई है, तो मैं गुण ही बोल रही हूँ। क्योंकि लहसुन प्याज की जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे बॉडी में 48 घंटे 24 घंटे पहले से प्रतिक्रिया करती है। अर्थात जो प्याज की होती है वो 24 घंटे रहती है, जो लहसुन की होती है वो 48 घंटे रहती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि लहसुन प्याज का त्याग दसवीं तिथि से ही कर देना चाहिए। अर्थात दसवीं तिथि को जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि दसवीं तिथि को आपको किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अर्थात नॉनवेज नहीं खाना, अंडे भी नहीं खाने, मुर्गी मच्छी जो भी होती है उसका सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। किसी भी प्रकार से अल्कोहल नहीं पीना है, लिकर नहीं पीना है, दारू का सेवन नहीं करना है। बड़े सारे लोग मुझसे पूछते, दीदी दारू में तो कुछ नहीं होता तो दारू पी लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। मांस मदिरा का सेवन, वैसे तो इनका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो कम से कम दसवीं तिथि की रात्रि को तो इसका सेवन, दसवीं तिथि को इसका सेवन ना करे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट बात जो आपको दसवीं तिथि पे याद रखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दसवीं तिथि को किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। हाँ, पति के साथ सो सकते हैं लेकिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन करके। ठीक है, सोने का मतलब ये नहीं है एक बिस्तर पे ऐसे सो सकते हैं, लेकिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का पालन आपको करना है। किसी भी तरीके की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना। मैंने बहुत खुल के ये एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी से, दीदी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इत्यादि। दसवीं तिथि की रात्रि को कोशिश कीजिए कि दसवीं तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन करें, क्योंकि एकादशी जो व्रत होती है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। तो दसवीं तिथि को अगर आप पृथ्वी शयन करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। दसवीं तिथि को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी नींबू पानी में शहद मिला के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में पीते हैं तो दसवीं तिथि को अर्थात एकादशी से एक दिन पहले किसी भी प्रकार से शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसको वर्जित बताया गया है।
दसवीं तिथि को किसी भी प्रकार से बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं दसवीं तिथि को बैगन का सेवन करने से पुत्र का नाश होता है, वंश का नाश होता है, इसलिए दसवीं तिथि को किसी भी प्रकार से बैगन का सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दसवीं तिथि को जब आप भोजन कर रहे हो, एक समय का भोजन, उसमें किसी भी प्रकार के चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी समा के चावल का उपयोग कर सकते हैं, नहीं, तो दसवीं तिथि से ही आपको चावल को छोड़ना है। ठीक उसके विपरीत द्वादशी तिथि को जब आपको व्रत का पारायण करना है तो चावल खाना जरूरी है, लेकिन दसवीं तिथि को जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपको चावल त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दसवीं तिथि को आप कोशिश कीजिए कि दसवीं तिथि को अगर आप लेडीज हैं तो बाल ना कटवाएं, दसवीं तिथि को नाखून ना काटें, दसवीं तिथि को आप पार्लर ना जाएं। हाँ, अगर आपका ये कर्म है, कर्म अर्थात जैसे कि पार्लर में आप काम करते हो, कर्म है तो फिर कोई परेशानी नहीं, लेकिन दसवीं तिथि को और 11 को बालों को मत कटवाइए, दाढ़ी को मत काटिए, नाखून को मत काटिए, ठीक है। इसका सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाढ़ी मूछें नहीं बनवानी, और अगर आप स्त्रियां हैं तो आपको पार्लर नहीं जाना, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। दसवीं तिथि को आपको ये भी कोशिश करनी है कि रात्रि को अगर आपने भूख लग रही है, रात्रि को अगर आप भूख लग रही है तो आप केवल दूध का सेवन कर लीजिए, इसके अलावा आप रात्रि को किसी भी प्रकार का भोजन का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, डायबिटीज की परेशानी की दीदी हम इतने दिनों तक भूखा नहीं रह सकते, 3 दिन तक कौन भूखा रहेगा, या फिर 3 दिन का व्रत का पालन कौन करेगा, तो फिर आप जो भोजन कर रहे हैं, सूर्यास्त के बाद जो भोजन कर रहे हैं, मेक श्योर उसमें आप नमक ना डालिए। अगर नमक का उपयोग कर रहे हैं तो सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। एक बात आपको बताऊं, सेंधा नमक की बात से मुझे याद आ गया, जब आपको कोई नमक मांगता है आपका घर का मेंबर, तो आप नमक का डिब्बा ले जाके उसकी हथेली पे नमक दे देते हो, फिर वो उठा के चुटकी भर ऐसे डालता है। अगर आप किसी को नमक उसकी हथेली पे देते हो तो आपके और उसके जो रिश्ता होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसमें खटास आनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो नमक जो होता है वो सब्जी में बिना नमक की जो सब्जी होती है, सारे मसाले डाल दो लेकिन उसका स्वाद अधूरा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप नमक किसी के हाथ में देते हो तो आपके रिश्तों में जो है वो खटास आ जाते हैं। खैर, टॉपिक से मैं अलग हट गई। अगर इस पे भी आपको वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट कीजिए कि नमक के चमत्कारी टोटके क्या हो सकते हैं, नमक के क्या क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, और नमक से आपका रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आप इस पे भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज भी बात हम दसवीं तिथि की कर रहे थे। दसवीं तिथि से ही आपको भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आप माला जपते हो, एवरीडे माला जपते हो आप 11, लेकिन जब दसवीं तिथि है तो उस दिन आपको माला जपनी चाहिए 21, एकादशी पे 31 और फिर द्वादशी पे 21। तो ऐसे माला का रेशो आपको करना चाहिए। तो दसवीं तिथि को ही आपको तुलसी दल जो है वो तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि 11 एकादशी पे तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो का इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरी बहुत छोटी सी बेटी है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए डाल पाऊँ, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी सी है, सुतांतु अभी छोटा ही है, मेरी बेटी बहुत छोटी सी है, और अब मेरी कथाएं भी आ गई हैं तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि 14 तारीख से श्रीधाम वृंदावन में गोधलीपुरम में मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। तो आप लोग जरूर और जरूर आइए। मेरी खुद की कथा है, आप लोग जरूर आइए। जो हरियाणा के कोई लोग करा रहे हैं तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।